सर यहाँ पे सर मैडम यो मैडम यो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शिवा सलूट के कॉन्सेप्ट शिवा हमारे ब्रदर उन्होंने आज यहाँ से सलून चालू किया है। एक आर्मी थीम पे उन्होंने एक सलून की पूरी थीम बनाई हुई है और बहुत ही अच्छा लगा। और आज जिनके हाथों से इनॉग्रेशन हुआ उनका भी मैं धन्यवाद मानता हूँ और एक पूरा सलून आर्मी के सभी जवानों को समर्पित करता हूँ। ये भी कहना चाहूँगा कि मुंबई का जो माहौल है कोरोना काफ़ी कंट्रोल में है, लोकल ट्रेन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो कुछ बता सकते हैं अगर आगे भविष्य में? नहीं, कल ही सीएम साहब से उसके बारे में कैबिनेट में बात हुई है और उसके बारे में जिन्होंने डबल डोज लिया है उनके बारे में सीएम साहब जल्दी निर्णय लेंगे और जिन लोगों ने डबल डोज लिया उनको लोकल ट्रेन में अलाउ करने का निर्णय जल्दी लिया जाएगा। इसके अलावा आम जो जितने भी लोग हैं, जितने भी छोटे बिजनेस हैं, उनको भी काफ़ी तकलीफ हो रही होगी कि टाइमिंग्स को लेकर जो है 4 बजे तक ही, उसके बारे में बताइए। नहीं, उसके बारे में उनके भी जो रिप्रेजेंटेशन आए थे तो उसके बारे में सीएम साहब एक पूरा नई ब्रेक द चेन जो अपना उनका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लोकल ट्रेन से लेके जितने भी व्यापारी है उनकी जो भी सजेशन है उस हिसाब से एक नई गाइडलाइन आने वाले 2-3 दिन में लोगों के सामने रखेंगे। ये डिफिकल्ट है लेकिन अभी थर्ड वेव के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन थी, वो गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी। लेकिन अभी थर्ड वेव में जितने भी डबल डोज जिन्होंने लिए उनके बारे में एक विचार करने का, अभी पॉजिटिव विचार करने का स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। 2-3 दिन में उसकी गाइडलाइन लोगों के सामने रखेंगे। सर का जो नया ब्रांच ओपनिंग हुआ है काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, काफ़ी साल से इस फील्ड में, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में एज अ पर्सन, एज अ क्रिएटिव पर्सन? I am well known to him. He is my personal friend. That's why I am here. ये जो इधर का एम्बियंस इन्होंने जो बनाया है बहुत बढ़िया एम्बियंस बनाया है। जगह भी बहुत काफ़ी सिलेक्शन भी अच्छा है, इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, लोगों को भी बहुत अच्छा सर्विस तो ये तो पहले से दे ही रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें इनको और भी लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू, बेस्ट विशेष, थैंक यू। अच्छा इंस्पायरिंग है आदमी को लेकर, तो व्हाट यू वांट टू से? Actually, I like the scheme, the theme of it, and when I heard about it, initially I was a little bit puzzled because the old lady like me, what she will do coming over here for inauguration. But when I heard it, then I thought that it is their way of showing the honor and respect towards the uniform people. So many times we feel it. We can't go on the border, but इधर रह के इन्होंने जो ये नया बनाया है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि so many times we feel that people forget us. Once the sacrifice is done, initially all the people say जय हिंद, अमर रहे, और बाद में सारे भूल जाते हैं। फिर भी ऐसा नहीं है, और आजकल इसकी बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि each and every one, small one, elder one, from the village, from the city, everyone looks to be more attractive
more nice. He wants to carry himself very nicely. Regarding hairstyle and all these things, we are very, very cautious. So he's doing a great service to the society. I must thank him. This theme as such inspiring है काफी. तो क्या जो आर्मी पर्सन है उनको क्या कुछ डिबेट में देखना यहाँ पे आएंगे तो? नहीं उनको ऑफकोर्स उनको डिस्काउंट तो मिलेगा ही है। और जितों से भी अपने को दिल से तन मन से मतलब अपन उनको सल्यूट करते हैं। एक बहुत छोटे से बचपन से था मुझे ऐसा कुछ करना है। ये आज मेरा 22 आउटलेट है। ये फर्स्ट टाइम अपन शिवा सल्यूट करके इस समय स्टार्ट किया है। सब लोग सब मेहमान लोग आए हैं। थैंक यू सो मच। अपना पहले जैसे बहुत बड़े हेयर स्टाइल अलग अलग ट्रेंड इस बार ये लगता है कि आर्मी का गोइंग और अभी आज का ट्रेंड है। हाँ जी सर, ये अभी ट्रेंड है। पूरा स्पोर्ट्समैन लोग भी पूरा हेयर कट पूरा आर्मी जैसे शॉर्ट करके दाढ़ी बढ़ा के थोड़ा उसमें भी थोड़ा डिफरेंट फेदर कट फेड कट सब अलग अलग स्टाइल कराते हैं। How happy you are being Bandra का एक बहुत posh और very prime location है। हाँ, How happy you are feeling कि ये लोकेशन में आप सेंटर ऑफ बांद्रा में? यस सर आई एम हैप्पी। मतलब यहाँ पे क्राउड आएंगे। अभी से बहुत इंक्वायरी स्टार्ट हुआ है। बहुत लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि अपना 33 इयर्स हो गया ये फील्ड में। उसकी वजह से सब लोग को मालूम है, शिवा को जानते हैं सब लोग। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं और कंग्रेचुलेशन कि आप आगे और बहुत सारी ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। मैं शिवा को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिस तरह उन्होंने आज 22वां उनका सैलून खुला है यहाँ पे। बहुत ही बधाई। और अलग स्टाइल अलग कट्स देते, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, बॉलीवुड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, पॉलिटिशियन हो। मेरे ख्याल से उनका अचीवमेंट, उनका स्किल इतना अच्छा है कि पीपल उनके काम को सराहते हैं। और मैं उनको 20-22 साल से जानता हूँ। आज ही उनका 22वां सैलून खुला है, तो बहुत बहुत बधाई दूंगा बड़े दिल से। आपके आने वाले प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरी आने वाली प्रोजेक्ट है इंडिया लॉकडाउन, जिसमें प्रतीक बब्बर, साई तमनकर, श्वेता बासु प्रसाद, प्रकाश बेलवाड़ी, आहना कुमरा है। वो रिलीज़ की अभी मैंने एडिट ख़त्म किया है क्योंकि बीच में लॉकडाउन था तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो एडिट अभी मैंने ख़त्म किया है। तो 2-3 महीने में डिसाइड करूंगा उसको OTT प्लेटफॉर्म में रखना है, थिएटर में रखना है। थिएटर की भी सिचुएशन देखेंगे। सिचुएशन ख़राब ही थिएटर की, पता नहीं कब खुलेगा बोल के। तो जिस तरह मैं और प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि इंडिया लॉकडाउन को थिएटर में लगाना है या OTT पर रिलीज़ करना है। क्या उसका वो रहेगा, जिस्ट रहेगा, क्या उसका जिस्ट यही है, पहलू यही इंडिया लॉकडाउन में कि 4 स्टोरी है, अलग अलग स्टोरी है, 4 अलग अलग रियलिस्टिक पैटर्न की फिल्म है। जिस तरह मेरी फिल्में होती है उसके अंदर मैंने ये दिखाया है कि किस तरह से पहले लॉकडाउन में लोग ने जूझे, लोग लड़े, किस तरह से अपनी अपनी परिस्थिति, ह्यूमन स्टोरी है, वो सबको कनेक्ट करेगी। चाहे वो सेक्स वर्कर हो कामाटीपुरा के, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो यहाँ से जो गांव जा रहे हैं अपने, चाहे एक आदमी अकेला अपने घर में रहा हो, चाहे एक एरोस्टिस की कहानी है कि किस तरह से वो रह रही है अपनी लाइफ में। तो बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट की स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है, बढ़िया है, अच्छा परफॉर्मेंस है सब एक्टर्स का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से लोगों ने बाकी मेरा काम पसंद किया इतने सालों में, चाहे कमर्शियली, क्रिटिकली या राष्ट्रीय पुरस्कार के तौर पे, उतना ही बेहतरीन से इंडिया लॉकडाउन को पसंद करे। आखिरी सवाल, आप क्या चाहते हैं? देखिए, फिल्म तो हम थिएटर के लिए बनाते हैं और हम चाहता हूँ कि थिएटर में रिलीज़ होए, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी है, कोरोना है, पूरा देश में आपको पता है क्या चल रहा है कि जिस तरह से थिएटर्स खुले नहीं है, मॉल्स खुले नहीं है, तो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से देखना पड़ता है। हालांकि हमारे हिंदुस्तान में वर्ल्ड ओवर में ऐसा है, सब थिएटर्स बंद है सब जगह, तो देखना पड़ेगा हम लोगों को क्या है बोल के। थैंक यू।
सेकंड रैंक है। ये शिवा सल्यूट फर्स्ट टाइम किया है। सर क्या कहना चाहेंगे जो नया ओपनिंग हुआ शिवा सर का सैल्यूट काफी इंस्पायरिंग है बेस्ड ऑन द नहीं, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में हिंदी। नमस्कार, मैं कर्नल ए.के. शर्मा। मैं यहाँ पे आज शिवा सल्यूट के उद्घाटन में आया हूँ। ये आज हमारे साथ ये शिवा खड़े हैं जिनका सफ़र आज से 33 साल पहले शुरू हुआ था। ये अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं। इनका कॉरपोरेट, पॉलिटिकल और बॉलीवुड में बहुत नाम है। ये हमारी यहाँ की जो महाराष्ट्र की फर्स्ट फैमिली है, श्री बाला साहब ठाकरे, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे श्री आदित्य ठाकरे जी के, उनके फैमिली के हेयर ड्रेसर हैं। और अभी हमारे जो प्रेजेंट गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी साहब, उनके भी ये हैं। इन्होंने अपनी बुक्स भी लॉन्च की हैं। तो बुक्स का जो उद्घाटन था इंग्लिश में, वो श्री हमारे अमिताभ बच्चन जी ने किया था। ऐसे मराठी में श्री आदित्य ठाकरे में, और ये कर्नाटका को बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने कन्नड़ भाषा में भी बुक लिखी है। ये आज अपनी गाथा को आगे बढ़ाते हुए, इनका 22nd सलून है, बॉम्बे में है और मैंगलोर में भी है। शिवा हेयर डिज़ाइनर लिमिटेड आज एक कदम आगे बढ़ रहा है। शिवा सल्यूट, ये जो जहाँ पे भी हम खड़े हैं, अभी आप देख रहे हैं, ये शिवा सल्यूट का नाम, ये हमारे जो मेरे जैसे जो आर्म फोर्सेस से, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के वेटरन्स और अभी जो सर्विंग जवान JCOs जो भी कर रहे हैं, उनके लिए इनकी अपनी तरफ से एक सैल्यूट है। ये भी आप देख रहे होंगे, ये जो बच्चे हैं, ये अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा नया काम कर रहे हैं। ये बच्चे अभी आर्मी अटायर में हैं, पूरी तो नहीं कर सकते, भी टाइप जैसे अभी देख रहे हैं। हमारा जो इंडिया, हमारी जो कंट्री है, मैं बॉम्बे में, मैं यहाँ से कोलाबा से मेरी रिटायरमेंट हुई थी, तो हम स्पेशली बॉम्बे में, मुंबई में और साउथ में अपनी जो आर्म फोर्सेस के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। अगर नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे हर घर से वहाँ पे हैं तो सभी को पता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यूनिफॉर्म में था, तो मैं एयर इंडिया के ऑफिस में, मैं दिल्ली जाना था, तो टिकट लेने के लिए वहाँ पे मैं अपनी जिप्सी से उतरा, तो ऐसे फुल यूनिफॉर्म में था। तो ऐसे एक वहाँ पे मर्सिडीज़ में, वहाँ से जैसे मैंने टावी सूट बूट पहना हुआ है, ऐसे सूट बूट वाले निकले, उतरे, तो मेरे से पूछा उन्होंने, वो पता नहीं किसी ऑफिस का मेरे को पूछा, तो ही थॉट मी एज ए सिक्योरिटी पर्सन मेरे को तो मेरे को जो सिक्योरिटी वाला था ना, वो समझा उन्होंने जैसे उसमें, तो मेरे को बहुत पहले तो धक्का लगा, फिर मैं समझ गया मैं भी यहाँ पे ये है। तो इसलिए ये शिवा को मैं बहुत आभारी हूँ। ये अपनी तरफ से, जैसे ये इनको हैं, हमारे जो सिविल जो बच्चे हैं, उनको जो मोटिवेट करेगा, उनकी मोटिवेशन के लिए। जैसे अभी आप देखते हैं, क्योंकि हमारा देश ऐसा है जो चारों तरफ से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जब से मैंने फ़ौज में भी, हमने सारी इंसर्जेंसियाँ, हमने कारगिल में भी, पंजाब JNK में तो सारी उम्र ही रहे हैं, कारगिल, ऐसे ही फिर मणिपुर, नागालैंड, असम, सभी इंसर्जेंसियाँ। और उससे पहले चलो मैं सिर्फ एक थी, मैं जो IPKF श्रीलंका में नहीं गए, बाकी सभी जगह पे अगर आपने देखा हो, बॉम्बे में भी यहाँ पे रेल में बम ब्लास्ट होते थे, ये होता था, तो सब कुछ ही हमने देखा है। अभी भी देखिए, फिर वही अब अफगानिस्तान के भी देख लें, फिर वहाँ पे अमेरिका चला गया, अभी फिर तालिबान का वो सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम फिर वो अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिर शुरू किया वार्तालाप JNK में, तो ये सर्कल ऐसे जो साइकिल रिपीट होता रहता है। हम चारों तरफ से घिरे हैं, हमारा सब दुश्मनी है, साथी कोई नहीं है। तो इसलिए जो हमारे जो जितने भी बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमने तो जो करना था वो किया, अब भी गाइड करते हैं, अब मैं करता हूँ जो उसमें। तो नेक्स्ट जनरेशन का ये हमें जो अपनी जो सेल्फ डिफेंस है, अभी आपने अपनी हर बिल्डिंग में सिक्योरिटी रखते हैं, किस लिए? आपकी डिफेंस के लिए।
इस प्रकार देश की भी डिफेंस है, उसको मजबूत नहीं होगी तो ये तो वो काटने को बैठे हैं, काटने को बैठे हैं, उनको मौका मिलने की जरूरत है, चाहे पाकिस्तान है चाहे चाइना है, तो कुछ नोबडी वांट्स टू सी यू ग्रोइंग, चाहे अमेरिका हो या कुछ हो, आप किसी कह सकते हो। तो ये है, ये इनकी तरफ से जो सल्यूट का खोला गया है, तो मैं एज ए वेटरन मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने ऐसे ही अपने मकाम में आगे आगे बढ़ते जाएं और 2 दुगनी 4 उसके बाद हाँ जी, तो मैं तरक्की करें, तरक्की इनकी होती रहे और ऐसे दुनिया को मोटिवेट करते रहें। तो थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड टू बी अ पार्ट ऑफ। जैसे आपने कहा ना सर सिक्योरिटी, तो आप वो सिंगल देश की सिक्योरिटी करते हैं, देश पूरे देश की हम सिक्योरिटी करते हैं। तो वही क्या है, अभी हमने तो कर लिया, अभी बाकी आगे बच्चे आएंगे। अब देखो अभी यहाँ पे देखिए मैडम, आप भी प्लीज आएंगे यहाँ पे। तो हमारे मैडम हैं जो बीच में इनके बेटे थे, वो भी आर्मी में JNK में शहीद हो गए थे, तो बहुत बड़ी उन्होंने भी देश के लिए कुर्बानी की है, हम सभी जानते हैं। तो देश के लिए अभी मैं इनको सलूट करता हूँ, एक माता होने के, एक मदर होने के नाते आप कैसे फील करते हैं। तो हमें भी गर्व होता है, मैं एज ए वेटरन भी और मैडम को भी गर्व होता है। तो thank you very much for your services to the nation. And afterwards I took up the mission because when I lost my son, I thought that all the people in uniform are equal to my son. Not only that, but I have started writing n number of books regarding their achievements. As he told, nobody in Maharashtra or any southern part, nobody knows about their deeds. So I have written 20 books which are devoted to the soldiers, शौर्य भाग 1, 2, 3, सियाचिन। अभी कारगिल के ऊपर भी मेरी 26 विजय दिवस के उपलक्ष्य में गवर्नर हाउस पे किताब लॉन्च हो रही है। और परमवीर चक्र विजेता, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस फॉर द वीर नारीज, वीर माता प्रॉब्लम। वी हैव द प्रॉब्लम्स बट हु आस्क अस एंड हु सॉल्व्स देम, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। As I told initially that everybody says salute, but before that nobody comes forward to help us. Not me, but there are so many wives and mothers who are in expectation. Regarding the young people, I think I have visited not hundreds, thousands of schools and colleges. Initially they are very, very encouraging, but continuous encouragement is required for them. Because it is not very easy thing to become a soldier, simple soldier. Officer की तो बात ही छोड़ो. So you have to be trained from the childhood how to become a soldier. So I hope the media people will take it as a challenge and they will carry it out, because in next generation it is very, very required. As he told, not only he is talking about only the borders, I will say inside India also we have so many. Yeah. So to fight them, देशभक्तों की टोली बननी चाहिए.
So I'm very glad to be here today at Shiva's Salute, and this is one of the major dream project of Shiva's since I know him for last 20 years. And he was always dreaming that he should do something for the country, for the defense forces specifically after such a high stint of defense in the country. In last 3 years, he has been wanting that he should do something which he really wants to contribute to the defense. So finally here we are at the complete creation of the idea into a realistic happening today, and that is Salute. We salute the defense forces. We have ex-Navy, ex-Army with us, and we are actually wanting to contribute. What Shiva's idea is to contribute some part of the revenue to the armed forces, like the Army Welfare Wives Association and the Whether Arms for Armed Forces contribution to the Armed Forces Welfare Association. Under that context, I think this is a very fantastic move and highly privileged move to, a very dedicated move, in fact, sincerity towards the country. And I would really like to congratulate Dr. Shiva on this wonderful idea and brainstorm, which he always comes out with something really creative. So congratulations once again to all of you all also for being a part of this dedication to the nation, I would say, as what Salute means to all together. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Myself, C.K. Davar. Myself, C.K. Davar, from ex-Indian Navy. It was very pleasing to note that Dr. Shivaji, Mr. Shiva, is really blessed by Almighty, not only by his name Shiva, but the way he has given shape to his good thinking, positive, affirmative thinking, and especially for the defense forces who really guards the country. And I wish them great and grand success in their projects and wish him all the best. God bless their family and everybody. Thank you.